सारे आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि तेरा रिजल्ट ना आए। एवरीवन इज वेटिंग फॉर इट कि कहीं तुम्हारा रिजल्ट खराब आ जाए तो उनको मजा आ जाए। एक दिन रिजल्ट आएगा ना तो जितने लोग आपकी बुराइयां कर रहे थे ना, इन सब के घर में 1-1 किलो मिठाइयां भेजेंगे अपन। सारे रिश्तेदारों को, सारे पड़ोसियों को अपन जवाब देंगे। जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो भाई, जितना अपने अंदर खून पसीना है सब लगा दो भाई। हार नहीं माननी है हमें यहाँ से बेटा, हार नहीं माननी है, लड़ना है हमको बस। यहाँ से ऐलान कर दो, दुनिया देख ले, अपने को लड़ना होगा। मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा होगा इस समय, बिल्कुल डर लग रहा होगा। कोई अगर कह रहा है ना कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे घबराहट नहीं हो रही, कोई भी आपसे दोस्त कह रहा है, झूठ बोल रहा है बेटा। हर किसी को डर लगता है, हर किसी को। तो इट्स नॉर्मल कि अगर आपको अभी डर लग रहा है, अपने अंदर के इस डर से हमें लड़ना है, एक्सेप्ट करना है कि ये डर नॉर्मल है, इससे घबराना नहीं है और हमें लड़ना है। हार नहीं माननी है हमें यहाँ से बेटा, हार नहीं माननी है, लड़ना है हमको बस। यहाँ से अब ये मान के रखना है, जीवन में जितनी बार बेटा लड़ाइयाँ आएंगी हमें हर बार लड़ना होगा, कभी भी पीछे पलट के वापस नहीं जाना है। हिम्मत रखो अपने अंदर। मैंने भी जिंदगी में बहुत फाइट मारी है, बहुत बार लड़ाइयाँ लड़ी हैं, आज भी लड़ता रहता हूँ मैं पूरे जोश से, पूरे दमखम से। हमें ये लड़ाई लड़नी है, अपन जी जान लगाएंगे। और यार जितने भी लोग वेट कर रहे हैं ना अपने हारने का, उन सबको जवाब देंगे। अभी शांत हो जाना, अभी शांत हो जाना। रिजल्ट के बाद हर किसी को जवाब देंगे। एक दिन रिजल्ट आएगा ना तो जितने लोग आपकी बुराइयां कर रहे थे ना, इन सब के घर में 1-1 किलो मिठाइयां भेजेंगे अपन। इन सब सारे रिश्तेदारों को, सारे पड़ोसियों को अपन जवाब देंगे। अभी शांत रहते हैं यार, अभी किसी को कुछ बकवास मत बोलो। अभी कोई बोल रहा है कैसी पढ़ाई चल रही, कुछ नहीं, अपनी पढ़ाई पे लगे रहेंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा एवरीवन विल गेट द आंसर। वो कहते हैं ना कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट योर सक्सेस मेक द नॉइज। पर उस सक्सेस के लिए बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, समझे भाई? पढ़ाई करनी है, अपने को मेहनत करनी है, सीरियस रहिए एकदम, जान लगा देंगे, जान लगानी है यहाँ से। और मेरा प्यारा बच्चा, तेरे को हार नहीं माननी है, मैंने वो कई बार सिखाया है। बहुत सारे बच्चे इस टाइम डरे हुए होंगे, परेशान होंगे, अपने को लग के मेहनत करनी है। आपको लड़ना तो सीखना पड़ेगा ना भाई। जीवन में बहुत टफ सिचुएशन आएगी, उस समय 2 ही रास्ता होगा, या तो डर लो या तो लड़ लो। अपने को लड़ना होगा, ऐलान कर दो, दुनिया देख ले। और जब चीजें टफ होती है तो एक ही चीज आपका साथ देती है, परिवार। दुनिया कुछ भी बोले, मैं और तू एक परिवार है। मैं इस चीज को दिल से मानता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल दिल से। तू भी मुझे पता है ये चीज दिल से मानता है भाई मेरे। जम के मेहनत करेंगे, हार नहीं माननी हमें। कोई कुछ भी कहे बेटा, कोई कितना भी डिमोटिवेट करे, पता है सबसे ज्यादा इंसान हारता कब है? जब मंजिल सबसे करीब होती है, तब सबसे ज्यादा इंसान हारता है, क्योंकि मोटिवेशन खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा वो एक कार्टून होता है जिसमें एक इंसान गड्ढा खोदता रहता है और जहां पे अंदर सोना छुपा था उसके जस्ट पहले गड्ढा खोदना बंद कर देता है। तो बेटा वो लास्ट स्ट्रोक जो होता है शायद वही सबसे ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला हो। परेशानी नहीं है, ये मौज है, मस्ती है, मेहनत। और यही दिन देखना तुम याद करोगे, यही वो दिन है जो आपको आगे याद आने वाले। मेहनत के ये दिन हमेशा याद आएंगे बेटा। मार्क्स मे मैटर, मे नॉट मैटर, बट हार्ड वर्क ऑलवेज मैटर बेटा। आप हमेशा जिंदगी में वो समय याद करोगे जब आपने किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। शुरू में हर कोई लड़ने आता है भाई, पर जीतता वही है जो लास्ट तक टिका रहता है। अपने को हार नहीं मारनी है यार, लड़ते रहना है भाई। यहाँ से हारना नहीं है अभी, क्योंकि हर कोई यहाँ वेट कर रहा है तुम्हारे हारने का। हर कोई, जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है वो भी वेट कर रहा है कि यार इसके नंबर नहीं आए तो फिर मजा आएगा। और दोस्त छोड़ो यार, तुम्हारे घर के अगल बगल जितने भी तुम्हारे पड़ोसी होंगे, तुम्हारे जितने रिलेटिव होंगे, सब बेटा वेट कर रहे हैं इस समय कि तेरा रिजल्ट ना आए। एवरीवन इज वेटिंग फॉर इट। जितने बच्चे 12th के हैं, 10th के हैं, IIT, नीट, UPSC, आप जीवन में कुछ भी कर रहे हो, सारे आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं तुम्हारा रिजल्ट खराब आ जाए तो उनको मजा आ जाए। उन सबको जवाब देना है। और मैं एक चीज कहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि भूल जाओ किसी ने कुछ बोला, भूल जाओ किसी ने बुरा बोला। मैं कहता हूँ कभी नहीं भूलना है, दिल में आग जला के रखो, सबको जवाब देना है। अभी जवाब देने का तरीका ये रिजल्ट होगा। अपन जम के यहाँ से मेहनत करेंगे, की हुई मेहनत बेटा कभी खराब नहीं जाएगी। मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ कि आप जो मेहनत करोगे वो कभी खराब नहीं जाएगी। और आप किसी की बात नहीं सुनना, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो भाई, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो भाई, जितना अपने अंदर खून पसीना है सब लगा दो भाई, कि एग्जाम के बाद ये कहने को ना रह जाए कि शायद मैंने पूरा एफर्ट नहीं दिया था। ये कसर बहुत ज्यादा लगती है बाद में। एग्जाम जब खत्म होता है तो दिल से ये आवाज आती है शायद मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया था। तो यार अपना बेस्ट दे देते हैं, अपने पास ये कहने को ना रहे लास्ट में। वो जो मन में रह जाता है ना, एक जो कशिश रह जाती है कि मैंने वो एफर्ट नहीं दिया, वो नहीं होना चाहिए। जी जान लगा के मेहनत करेंगे। किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, किसी ने पढ़ रखा है, किसी ने बहुत पढ़ रखा है। नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कितना हम एफर्ट डालते हैं। अपने हाथ में रिजल्ट नहीं है, अपने हाथ में एफर्ट है। एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए, और किया हुआ एफर्ट, की हुई मेहनत कभी खराब नहीं होती। मुझे बहुत शौक था कि मैं ड्रामेटिक्स करूं, एक्टिंग करूं, स्टेज पे प्ले करूं। सड़क पे मैंने नुक्कड़ नाटक भी किए हैं। कानपुर की सड़कों पर बैठ के नुक्कड़ नाटक करते थे, चप्पल में टहलते थे, नुक्कड़ नाटक करते थे। और मुझे नहीं पता था कि वो चीज़ कभी हेल्प करेगी लाइफ में कि नहीं करेगी, पर करता रहता था। उसकी स्क्रिप्टिंग करना, मेहनत करना, सड़कों पर जाके तमाशे करना। कभी पुलिस आके उठा देती थी क्योंकि परमिशन नहीं होती थी, कभी वो करप्शन के अगेंस्ट, कभी सरकार के अगेंस्ट, कभी किसी मुद्दे के अगेंस्ट। वो जो होते हैं ना नुक्कड़ नाटक, वो मुद्दों पे होते हैं। मुझे नहीं पता था मुझे कभी मदद करेगा कि नहीं, पर जब मैं पढ़ाने उतरा तो मुझे समझ में आया कि नुक्कड़ नाटक भी क्या है, कि जो कहानी आपको समझ में आती है किसी को अच्छे से कहना। पढ़ाना भी यही चीज़ थी कि जो कहानी आपको आती है वो कहानी आप कैसे समझा सकते हो। तो स्टीव जॉब्स ने एक लाइन कही थी कि यू कैन नेवर कनेक्ट द डॉट्स फॉरवर्ड, यू कैन ऑलवेज
कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स। तो करते जाओ, मेहनत करते जाओ, की हुई मेहनत कभी खराब नहीं जाती। और एक चीज और मैं बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि जिंदगी में अल्फा बीटा गामा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीवन में क्या यूज होगा। तो भाई पढ़ाई ये नहीं होती है कि इस इक्वेशन का डायरेक्ट यूज करें। पढ़ाई ये होती है कि आपके सामने एक स्टेटमेंट रखी, एक प्रॉब्लम रखी, आपको कितनी वो समझ में आई, उसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हो कि नहीं। कि जीवन में जब रियल लाइफ प्रॉब्लम होगी, कल को आप में से बहुत से लोग होंगे, कोई साबुन बेच रहा होगा, कोई बर्तन बेच रहा होगा, हर कोई जीवन में पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो बेचेगा ही ना भाई, कोई ना कोई नौकरी करेगा। जब आप वो काम करते हो तो आप पास जीवन में रियल लाइफ प्रॉब्लम आती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, उसको तोड़ना, उसके सवालों को सॉल्व करना और उसमें अपने एक बेहतर इंसान बन के जीवन में पैसा कमाना, ये पढ़ाई सिखाती है। वो आपके लिए डेफिनेटली काम आने वाली है। अभी जितने भी वर्ल्ड के टॉप सीईओज हैं इस टाइम, वर्ल्ड के जितने भी टेक्नोलॉजी के टॉप सीईओज, एलॉन मस्क को ले लो, एनवीडिया वाले को ले लो, सब यही बोल रहे हैं कि इस समय जीवन में पैसा कमाना सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। बात समझ, पैसा कमाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। People will always tell you to hate money. I will never tell you to hate money. वीडियो के ऊपर आके कोई भी ये बोलेगा पैसा नहीं कमाना चाहिए, लालच की चीज होती है, पैसा कमा के क्या करोगे। तेरा अगर छोटा सगा भाई होता तो क्या बोलता उससे, बस ये सोच। इसीलिए मैं थोड़ा सा बदनाम भी हूँ, मैं आके सच्चाई बोल देता हूँ। अब मैं यहाँ आगे ऐसे बोलूँ नहीं पैसा नहीं कमाना है, जीवन में बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बहुत ज्ञान होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए, पर पैसा होना बहुत जरूरी है। आज अगर मेरा एक छोटा भाई हो, जो कि तुम लोग को मैं देखता हूँ, तो मैं सच बताऊंगा कि पैसा कमाओ लाइफ में, इतना कमाओ जितना कमा सको कमाओ। पर जीवन में पैसे की उतनी ही जरूरत है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत है। तुम्हारी गाड़ी कौन सी है, इतनी गाड़ी है, बड़ा बुरा लग रहा होगा, बड़ा हार्श लग रहा होगा। मिडिल क्लास घर के बच्चों, हमारे जिंदगी में लिखा होता है संघर्ष, मेहनत, अकेलापन। हमारे पास कोई वो बंगला गाड़ी नहीं होती, किराए का घर होता है, इसमें एक कमरे में पापा बैठे होते हैं, दूसरे कमरे में आप पढ़ रहे होते हैं, वहीं टीवी चल रहा हो। हमारे पास बेशुमार पैसा नहीं होता, हमारे ऊपर होता है रिश्तेदारों का कर्ज, जो कि हमें कमा के चुकाना हो। हमारे घर में कार वार नहीं होती, हमारे घर में होती है एक स्प्लेंडर बाइक, जिसपे पूरी फैमिली 4 लोग बैठ के बुआ के घर जाते हैं। यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट मेक मनी इन लाइफ, देन फॉल इन लव, फिर करेंगे प्यार मोहब्बत। यार बिना पैसे का कौन सा प्यार हुआ है किसी को। हम मिडिल क्लास घर के जो बच्चे होते हैं ना, हमारी जिंदगी में प्यार व्यार नहीं होता भाई, हमारी जिंदगी में संघर्ष होता है, मेहनत होती है, गरीबी होती है। उसको आप रियलाइज करिए, अपने घर की कंडीशन को देखिए। ये प्यार मोहब्बत, ये सारी चीजें किनके लिए, अमीरों के लिए बनी है, जिनके घर में पैसा रुपया। हमारे घर में एक ही चीज है, संघर्ष, मेहनत, और यहाँ से निकल के हमें कुछ बनना है। जिसके पास पैसा होता है उसको प्यार भी मिल जाता है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। जिस दिन आपकी जेब में पैसा होगा उस दिन वैलेंटाइन भी होगा। जेब में पैसा नहीं है, आप गुलाब का फूल खरीद नहीं पाओगे, काहे का वैलेंटाइन भाई। लड़कियों के सपने में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं आते। कभी सुना है लड़कियां क्या बोलती है, मेरे सपने में एक राजकुमार आया। कभी लड़की ने बोला मेरे सपने में एक मजदूर आया जो कि ईंटा तोड़ रहा था। आप लोग ने वो सब गाना बड़ा देखा होगा कि दुपट्टा जाके घड़ी में फंस जाता है। घड़ी में दुपट्टा फंसने के लिए हाथों में घड़ी का होना जरूरी है बेटा जी। पहले घड़ी खरीदने का पैसा तो कमाइए। अरे पैसा नहीं होगा तो काहे का प्यार, काहे का रिश्तेदार, काहे का व्यापार। और कोई तुमसे मुंह मोड़ लेगा, कोई तुमसे बात नहीं करेगा, डर के मारे कहीं तुम उनसे मांगने ला उधार। फोन उठाना लोग बंद कर देंगे डर के मारे कि कहीं उधार मांगने तो कॉल नहीं कर रहा। मेक इनफ मनी इन लाइफ। उसे बहुत प्यार करता हूँ मैं, और ये प्यार बढ़ता जा रहा है। सच बताऊं तो जीवन में अब यही प्यार है।